प्रकार की विशेषता है। इसीलिए नगर में सज्जन लोग सती का बहुत आदर करते हैं। प्रजेश राजा की पुत्री, तो भी सती के जीवन में नम्रता विनम्रता है। हम बहुत लोगों को देखते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पास सिर्फ घमंड होता है, इनके पास सिर्फ अहंकार, कुछ नहीं होता। और जितना व्यक्ति छोटा है इतना उनके पास अभिमान बहुत बड़ा रहता है। और हमने देखा जितने बड़े लोग हैं वो इतने बहुत नम्र होते हैं, तब उसको महानता मिलती है। क्योंकि भगवान की कथा से बहुत लोगों के साथ रहने का अवसर मिलता है। बहुत दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया ऐसे चलती है। बहुत दुनिया में पवित्र होते लोग, व्यवहार से पवित्र, वाणी से पवित्र, विचारों से पवित्र, अपने जीवन चरित्र से बहुत पवित्र रहते लोग, ऐसे बहुत लोग हैं। तब उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं, वाह क्या सुंदर जीवन है, कितना सुंदर अपने जीवन निर्माण किया। अब सती युवान हुई और युवानी में विवेक का जतन करना वो तो बहुत कठिन है। बड़ी उम्र होने के बाद, वयोवृद्ध होने के बाद विवेक का जतन करना सरल है, लेकिन छोटी उम्र में विवेक को रखना ये बहुत कठिन बात है। सती ने अपनी माता वीरणी को कहा, मां तो जानती है ना मैं महादेव के परम भक्त हूं। तब माता सती ने कहा, पुत्री सती मुझे पता है तो निरंतर भगवान शिव की सेवा में रत रहती है। और अपने घर में रहकर सती ने बहुत सारे व्रत किए हैं, बहुत सारे अनुष्ठान किए हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में पूरी श्रृंखला है। आसो मास से व्रत शुरू किया था, आसो मास से लेकर निरंतर कार्तिक से लेकर भादो मास तक बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला दिखाई। महादेव के प्रति जितने व्रत हैं सभी व्रत सती ने किए। इसलिए मनुष्य को व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ बहनों को ही व्रत करना चाहिए, पुरुषों के लिए भी। हमारी बहन बेटियां तो व्रत करती हैं, जया पार्वती, मोड़ाकत, फूल कांजड़ी, मधहड़ी, बहुत सारे व्रत करती है। लेकिन जैसे हमारी बहन बेटी व्रत करते वैसे भाइयों को भी बहुत सारे व्रत करना चाहिए, तो जीवन में कुछ ठीक रहे। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, जो युवान व्रत करता है, अभार्य जो पुरुष बहुत सारे व्रत करते हैं, ये बात शिव महापुराण ग्रंथ में कही भी है। इसलिए सती ने बहुत सारे व्रत किए, बहुत देश आपके साथ है। लेकिन हे सती, आपके पिताजी की आज्ञा ले लीजिए। सती ने अपने पिता दक्ष महाराज को कहा, मैं घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए जा रही हूं। दक्ष महाराज ने कहीं भी प्रश्नोत्तर नहीं की और सती को तपस्या करने के लिए अनुमति दे दी। ये बात कितनी सुंदर है। कोई बेटी अपने पिता को पूछे कि मैं जा रही हूं और पिता कोई बेटी अपने पिता को पूछे कि मैं जा रही हूं और पिता कोई प्रश्नोत्तर न करे। ये तो 5 माला, लेकिन जो शास्त्र आदेश अनुसार 6 माला, पंचाक्षर 5, ओम लगा दिया 6 हो गया, 6 माला नित्य करने चाहिए। लेकिन ये न हो सके तो ये पंचाक्षर स्तोत्र जरूर बोलना चाहिए और सबको कंठस्थ भी होना चाहिए। बहुत सारे स्तोत्र मुखपाठ, बहुत सारे स्तोत्र कंठस्थ भी करना चाहिए ना। ये है पंचाक्षर स्तोत्र। त्रिलोचनाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
करता हूं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का ये सुंदर प्रसाद है, ये पंचाक्षर स्तोत्र। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने बहुत सारे स्तोत्रों की रचना की, इतने स्तोत्र भगवान शंकर जी के, बहुत सारे स्तवन, 5 पंक्तियों के द्वारा पंचाक्षर, 8 पंक्तियों द्वारा अष्टक और बहुत सारे स्तवन आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने दी। और महादेव के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी एक आज्ञा आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने की। ऐसे महादेव के भक्त हमने देखे हैं कि जहां तक भगवान महादेव की पूजा नहीं होती वहां तक मुख में अन्न नहीं रखते, अन्न ग्रहण नहीं करते, अरे जल भी ग्रहण नहीं करते। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त वर्तमान युग में हमने देखे, ऐसे शिव भक्त हैं। शिव के बिना उनका एक पल भी नहीं बीतता, संपूर्ण भगवान महादेव को समर्पित होते हुए ऐसे शिव भक्त वर्तमान में। क्योंकि मैं महादेव की कथा करता हूं, इसलिए ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ महादेव के भक्त मुझे मिलते रहते हैं। और बहुत गौरव की एक बात आप सबको मैं कहना चाहता हूं, वर्तमान युग में हमारे युवा धन, पीछे युवान लड़का हो कि युवान लड़की हो, आज का युवा धन महादेव के पीछे भाग रहा है। आज का कोई भी युवान लड़का देखो, आज महादेव के प्रति उनका आदर है, महादेव के प्रति उनकी भक्ति है। आजकल आप केदारेश्वर में देखो, पंच केदार में देखो, बहुत सारे युवान लड़के लड़की भगवान महादेव के पास रहते हैं। शंकर भगवान के प्रति युवानों का भाव बढ़ा है। आज हर युवान को देखो, सब युवान को मूंछ भी है और दाढ़ी भी है। एक युग ऐसा था, सबको गोपी भाव बना दिया था, किसी को मूंछ भी नहीं, किसी को दाढ़ी नहीं, गोपी भाव प्रकट करो, गोपी भाव प्रकट करो। गोपी कृष्ण के साथ रास ले सकती है, गोपी कृष्ण को प्रेम कर सकती है, लेकिन महादेव का स्वरूप ये गोपियों और जगत की रक्षा कर सकते हैं। ये महादेव की भक्ति में वीरता है। इसलिए आज हमारे युवानों में महादेव के प्रति भाव बढ़ा है। एक समय ऐसा निकल गया, लेकिन अब ज्यादातर युवान दाढ़ी मूंछ वाले आपको मिलेंगे, क्योंकि महादेव के प्रति उनका आदर है, महादेव के प्रति उनकी भक्ति है। गोपी भाव प्रकट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण लीला में उनकी प्रधानता है। लेकिन यहां तो रुद्र है, यहां तो महारुद्र है, यहां तो वीर है, यहां तो वीरभद्र है, यहां तो भैरव है, यहां तो काल भैरव है। शंकर जी की दुनिया वीरता से भरी हुई दुनिया है, ये महादेव की दुनिया सबसे अलग है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्त हैं जो नित्य भगवान महादेव की पूजा करने के बाद उसका व्यवहार नहीं चला सकते। ऐसे महादेव के भक्तों के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि कभी आपको महादेव की पूजा के लिए महादेव का लिंग स्वरूप आपको न मिले, कभी शिवालय न मिले, कहीं शिव मूर्ति, शिव प्रतिमा, भगवान महादेव का लिंग रूप आपको न मिले, तो अपनी आंखें बंद करके अंतर्मुख होकर मन से भगवान महादेव की पूजा करें। इसीलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने मानसी पूजा को प्रधानता दी है। पुष्प तोड़ तोड़ कर तो बहुत लोग चढ़ाने वाले हैं, बिल्वपत्र तोड़ तोड़ कर महादेव को चढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, निरंतर जलाभिषेक करने वाले बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन मन भगवान को समर्पित करने के लिए मानसी पूजा है। पुष्प की वेदना, एक भक्त भगवान को चढ़ाने के लिए पुष्प तोड़ने के लिए गया तो पुष्प बोलने लगा, मुझे मत तोड़िए, मुझे खिलने दो, मुझे महक फैलानी है, यहां ही मेरा घर है, यहां ही मुझे ऐश्वर्य है, यहां मुझे सब कुछ है, अभी मुझे बहुत खिलना है, बहुत देर तक मुझे यहां रहना है। क्यों? मुझे सुगंध फैलानी है, मुझे मत तोड़िए, मुझे मत तोड़िए, मुझे यहां से तोड़कर वहां क्यों ले जाते हो? मैं यहां जीवंत हूं, वहां जाकर मैं निर्जीव हो जाएगा, मेरी सुगंध फैलाने की क्रिया बंद हो जाएगी, मैं बुझा जाऊंगा। इतना सुंदर ही पुष्प पर लेख लिख कर दिया था। और बहुत समय पहले मैं गांधीनगर में कथा कर रहा था, तो गांधीनगर में एक क्षत्रिय मुझे मिले थे। उसने कहा, बाबू मैं कभी मेरे हाथ से फूल नहीं तोड़ता और कभी मैं बिल्वपत्र भी नहीं तोड़ता। सुबह में उठकर कैसे मैं फूल तोड़ सकता, कैसे मैं पुष्प तोड़ सकता हूँ? वृक्ष बगीचे रचना तेरी, कैसे मैं पुष्प चढ़ाऊं? सकल जगत के पालन करता मैं कैसे तुझे भोग लगाऊं? ब्रह्मानंद स्वामी ने बहुत सुंदर पद लिखा है, तेरा कोई शरीर नहीं है तो मैं तुझे कैसे चंदन लिपटाऊं?
मैं तेरा ध्यान कैसे धरूं? तेरा कोई रूप नहीं, तेरा कोई रंग नहीं, तेरा कोई आकार नहीं। ऐसे बहुत सारे वर्तमान में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, और शिव महापुराण अंतर्गत कहा भी है कि महादेव के शिवालय जहां कर आप जल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, सुगंध द्रव्य चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, पत्र चढ़ाओ, ये बहुत कुछ। वहां जाकर सुंदर सुंदर स्तुति गाओ, सुंदर स्तोत्र का गायन करो, सुंदर अष्टवक्र बोलो। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में ये भी कहा, ये कुछ भी आपसे न हो सके, शिवालय जाकर मौन होकर बैठ जाना और संपूर्ण अपना चित्त, अपने विचार, अपने जीवन को महादेव को अर्पण करना, वो महादेव की श्रेष्ठ पूजा है। उससे बड़ी कोई पूजा भी नहीं है। लेकिन पुष्प अर्पण करने वाले, बिल्वपत्र अर्पण करने वाले, चंदन अर्पण करने वाले, सौभाग्य द्रव्य अर्पण करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन अपना मन, अपना जीवन समर्पित करने वाले बहुत कम लोग। और मैं बार बार कहता हूँ, भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, पूजा का प्रतीक नहीं, वो ध्यान का प्रतीक है, वो ब्रह्म बोधक है। ध्यान लिंगाय नमः, ये महादेव का रूप है। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, पांच भूत की देहन तुम्हारी, चंदन की मणि पटाओ रे। पांच भूत की देहन तुम्हारी, चंदन की मणि पटाओ रे। सकल जगत के पालन करता, सकल जगत के पालन करता, इस विध भोग लगाओ रे। महिमा किस विध गाओ प्रभु जी तेरी, महिमा किस विध गाओ रे। महिमा किस विध गाओ प्रभु जी तेरी, महिमा किस विध गाओ रे। ये भजन ब्रह्मानंद स्वामी ने गाया। इसमें पहली पंक्ति है, अलख निरंजन रूप तिहार। मैं कैसे ध्यान लगाऊं? जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, उसका ध्यान कैसे कर सकते हैं? ध्यान किसका कर सकते हैं? जो आपने आंखों के द्वारा देखा है उसका ध्यान कर सकते हैं। जो आपने आंखों के द्वारा जिन वस्तु को नहीं देखा है उसका अनुमान कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं कर सकते। आपने आपके परदादा को देखा है तो परदादा का नाम लेकर आपको परदादा का रूप, रंग, आवाज सब कुछ ध्यानस्थ होगा। आपने आपके मामा को देखा है तो मामा शब्द बोलते ही उसका ध्यान लगता है। मामा का रूप, रंग, उसकी आवाज की क्वालिटी, सब कुछ ध्यानस्थ हो जाए। जो वस्तु देखी ही नहीं कभी, उसका ध्यान कभी नहीं लगता। ध्यान उनका ही लगता है जो अपने आंखों के द्वारा देखा है, उसका नाम लेने मात्र से उनका ध्यान लगता है। जो कुछ देखा नहीं उसका ध्यान नहीं लगता। इसलिए ब्रह्मानंद ने पहली पंक्ति में कहा, अलख निरंजन रूप तिहारो, किस विध ध्यान लगाओ रे। अलख निरंजन रूप मैं कैसे बतलाओ रे। महिमा किस विध गाओ प्रभु जी तेरी, महिमा किस विध गाओ रे। महिमा किस विध गाओ प्रभु जी तेरी, महिमा किस विध गाओ रे। ब्रह्मानंद की अंतिम पंक्ति में उसको जवाब देते। बहुत सुंदर सुंदर पंक्ति, वृक्ष बगीचे रचना तेरी, कैसे पुष्प चढ़ाओ, सब कुछ, लेकिन अंतिम पंक्ति में प्राण है। पूरा भजन होता है, इसमें एक स्थान पर उसका प्राण होता है। ये आखिरी पंक्ति है, इन्हें बहुत सुंदर कहा है। हाथ जोड़ कर अर्ज करूं, महादेव को कह रहे हैं, बार बार महादेव को कह रहे हैं,
हे महादेव, हे निराकार ब्रह्म, आदि शिव, अभी मैं 5 बजे, अभी तो नहीं उठता 5 बजे ये दिनों के लिए, बाकी तो 3:30 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। तो हमारे बाबा रामदेव जी कहते थे सुबह से 5 बजे, हम किसी को नहीं मानते, हम सिर्फ निराकार शिव को मानते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह में, और बहुत दिल से कहता हूँ आरोग्य के लिए व्यायाम प्राणायाम करके सुबह में जल्दी उठना चाहिए। सूर्य उदय होने के बाद जो सोया रहता है उसको कफ और पित्त, ये जल्दी बुढ़ा हो जाएगा, और बुढ़ा होकर जल्दी धरती को छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, जल्दी उठना। और जितने जितने हमने सफल पुरुषों को देखा है वो सुबह में जल्दी उठते हैं और शाम को जल्दी सो भी जाते हैं। ये सबसे बड़ा सद्गुण है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ब्रह्मत्व मिलता है। तो उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं निराकार ब्रह्म भगवान शिव को ही मानता हूँ, और हमारे लिए और वही है, और कोई नहीं, ऐसा कहा। हाथ जोड़ कर अर्ज करूं बार बार शिरनाऊं रे, हाथ जोड़ कर अर्ज करूं बार बार शिरनाऊं रे, ब्रह्मानंद मिटाए बड़दा, ब्रह्मानंद मिटाए बड़दा, घट घट दर्शन पाऊं रे, महिमा किस विध गाऊं प्रभु जी, महिमा किस विध गाऊं रे, महिमा किस विध गाऊं प्रभु जी।